तो जनाब, साइबर ठग एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। हालांकि वो निष्क्रिय रहते भी नहीं हैं, मगर बीते कुछ महीनों से शांति जरूर थी। शायद इसकी वजह सरकार का जबरदस्त कैंपेन हो सकता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम में डिजिटल स्कैम का जिक्र करना और फोन पर भी कॉलर को इससे सावधान रहने का संदेश सुनाई दे रहा था। लेकिन अब ये ठग फिर डिब्बे से बाहर आ गए हैं, यानी एक पुराने असफल तरीके को अब थोड़ा सा बदल कर ठगी को नया अंजाम दिया जा रहा है। सीधे सीधे कहें तो कबाड़ में पड़े बॉक्स को ओपन करके अब ये कांड करने लगे हैं। और स्कैम के इस तरीके का नाम है डिब्बे वाला स्कैम। मतलब वही डिब्बा या बॉक्स जो आजकल ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऑर्डर के साथ आता है, वही बॉक्स जो हम अपना सामान निकाल कर कचरे में फेंक देते हैं। हमें पता है आप क्या सोच रहे हैं कि ई-कॉमर्स के डिब्बे पर जो QR कोड होता है उसमें आपके बैंक डिटेल्स होते हैं और इनका इस्तेमाल साइबर ठग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बॉक्स में जो QR कोड होता है उसमें सिर्फ डिलीवरी होने या नहीं होने की जानकारी होती है। स्कैम की जानकारी दरअसल ये नहीं है, लेकिन यही डिब्बा स्कैम का जरिया जरूर बन रहा है। जैसे अब ये कोई छिपी बात तो नहीं है कि पार्सल बॉक्स पर बहुत सारी जानकारी होती है, मसलन घर का पता, नाम, मोबाइल नंबर, बॉक्स के अंदर के सामान की मोटी मोटी डिटेल। और अब इसी डिटेल का इस्तेमाल ठगी के लिए हो रहा है। यानी ठग इस बॉक्स से आपकी जानकारी निकालते हैं और फिर आपको एक कॉल आता है, क्योंकि ठग के पास आपसे जुड़ी जानकारी पूरी होती है तो सब कुछ असली लगता है। कहा जाता है कि फला तारीख को जो आपने फला ऑर्डर किया था उसमें आपको कूपन मिला है, डिस्काउंट का लालच दिया जाता है। इसके लिए कई बार ई-कॉमर्स कंपनी के कर्मचारी बनकर तो कई बार उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी के आदमी का नाम लेकर बात की जाती है। और जो आप इनकी बातों में आ गए तो फिर आगे क्या होता है वो आप सभी को पता है। डिस्काउंट की लिंक भेजी जाती है और क्लिक करते ही हो जाता है कांड। ये डिब्बा स्कैम आजकल खूब चल रहा है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि पार्सल बॉक्स से आप अपने डिटेल्स को हटा दें। इसके लिए बहुत कम कीमत में स्याही जैसा डिवाइस मिलता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर इतना सब नहीं करना तो बॉक्स के उतने हिस्से को कुछ इस तरह से फाड़ सकते हैं कि डिटेल न दिखाई दे। और जो ये सब नहीं किया और फिर भी कॉल आया तो फोन का लाल बटन तो आप दबा ही सकते हैं। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।